हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं चैप्टर लाभ हानि के कुछ प्रश्न जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हम इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है। चैनल पे जो भी है वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि एक साइकिल को 7,500 रुपये में खरीदा और इसे 25% की हानि पर बेच दिया, तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना था। मान लो एक साइकिल है, उसको 7,500 में खरीदा और इसे 25% के हानि पर बेच दिया। 25% हानि पर बेचा तो इसका विक्रय मूल्य कितना था, मतलब उसको बेचा कितना में, वो हमें निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 25% दिया है, तो 25% दिया है यानी 25%, तो इस प्रतिशत के बदले हम 25, इस प्रतिशत के बदले नीचे 100 लाते हैं, ठीक है। तो 25 4 100, यानी ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 और नीचे में 4, ठीक है। ये 4 रुपया क्या हुआ, मेरा क्रय मूल्य हुआ। ये 4 रुपया मेरा क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। और 1 रुपया ये क्या हुआ, ये 1 रुपया हम जैसे कि हानि हो रहा है तो ये 1 रुपया लॉस हो रहा है, ठीक है। 4 रुपया विक्रय मूल्य और 1 रुपया लॉस हो रहा है। नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य मानेंगे और ऊपर वाला क्या, इसमें प्रश्न के हिसाब से मानेंगे। हानि हो पर बेचेगा तो 1 रुपया हानि हो रहा है, ठीक है। तो मान ले 4 रुपया मेरा क्रय मूल्य है, जबकि इस प्रश्न में कितना दिया गया है, 7500 रुपया क्रय मूल्य। तो इस 4 के बराबर 7500, ठीक है। तो 1 रुपया हानि हो रहा है, यानी बेच कितना रहा है, 4 रुपया में खरीद रहा है और 1 रुपया हानि रह रहा है, मतलब 4 में 1 जाने से 3 रुपया में बेच रहा है, तभी ना 1 रुपया हानि हो रहा है। 4 में खरीद रहा है, 3 में बेच रहा है, तब ना 1 रुपया हानि हो रहा है, ठीक है। ये 3 बराबर x, तो हमें विक्रय मूल्य निकालना है। ये 3 हमें क्या है, विक्रय मूल्य है, 3 रुपया में बेच रहा है, ये हमें निकालना है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं, बराबर 7,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। इससे हम काटेंगे, 4 1 4, 7 में 4 जाने से 3, 4 8 32, 2 4 5 20, ठीक है। सर यहाँ 18 से 75 से कट जाएगा, ठीक है। 1875 से पूरा ये कट जाएगा 4 से, तो बराबर 1875 इंटू 3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 5625। ये मेरा क्या आ गया, क्रय मूल्य निकल के आ गया, विक्रय मूल्य निकल के आ गया, विक्रय मूल्य निकल के आ गया, ठीक है। और एक बार समझा देते हैं। जैसे कि 25% हानि हो रहा था, तो इस 25 लिख लिए और ये परसेंटेज के बदले नीचे 100 आया, तो 25 4 100, तो 4 रुपया मेरा क्रय मूल्य था, ठीक है। तो 1 रुपया हानि हो रहा है, प्रश्न में बोला गया हानि, तो 1 रुपया हानि, तो ये 4 रुपया मेरा यहाँ क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर प्रश्न में कितना क्रय मूल्य दिया हुआ है, 7500, तो इस 4 के बराबर 7500। जबकि बेच कितना में रहा है, 4 में अगर खरीद रहा है, 1 रुपया लॉस हो रहा है, तो 4 में 1 जाने से 3, यानी 3 में बेच रहा है, तभी ना हमारा 1 रुपया लॉस हो रहा है। तो 3 बराबर x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से 7500 को 4 से डिवाइड किए तो 1875 आएगा, ठीक है। 1875 आएगा और ऊपर में बचा 1875 इंटू 3। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5625 रुपया मेरा विक्रय मूल्य आ गया। यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु को
₹250 में खरीदी जाती है तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका बिक्री मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह सॉल्व करेंगे। 10% इसमें लाभ बोला है, देखो इसमें 10% का लाभ बोला है। ₹250 में खरीदा गया वस्तु को और 10% लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कितना में वस्तु को बेचना चाहिए। ठीक है, तो ये 10 है, 10%, तो इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में 100 आएगा। ठीक है, काट देते हैं, 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 बार तो 100 आ जाएगा, यानी 1/10। ये 10 रुपये क्या है, मेरा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यानी CP है। और 1 रुपया ये मेरा क्या है, प्रश्न में बोला गया है लाभ हो रहा है तो ये मेरा लाभ है यानी प्रॉफिट। ठीक है, तो यह प्रश्न, जबकि यहाँ मेरा 10 रुपया क्रय मूल्य है, लेकिन प्रश्न में कितना क्रय मूल्य है, 250 रुपया, तो ये 10 बराबर 250 के बराबर होगा। तो 10 बराबर 250, जबकि 1 रुपया मेरा लाभ हो रहा है तो बेच कितना में रहा है, 11 रुपये में बेचा होगा, तभी ना 1 रुपया फ़ायदा हो रहा है। 10 रुपये में ख़रीदा और 11 रुपये में बेच रहा है, तभी ना मेरा 1 रुपया फ़ायदा हो रहा है। तो 11 का वैल्यू हमें निकालना है, यानी बिक्री मूल्य निकालना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से भी काट सकते हैं, 1 0 गया तो 100 बराबर 25 × 11, 25 × 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 275। ये हमारा क्या आ गया, बिक्री मूल्य आ गया। ठीक है, यानी SP यानी सेलिंग प्राइस, ये हमारा बिक्री मूल्य आ गया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। मान लो 144 रुपये में कोई वस्तु बेच रहा है और जो भी लाभ प्राप्त हो रहा है उस लागत मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। मान लो ये 144 है। ठीक है, 144 को हम ऐसे 2 फैक्टर या फिर ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका मल्टीपल 144 हो और उसका अंतर 10 हो, तो 18 × 8। अगर इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 144 आएगा, यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो 144 आएगा और इन दोनों को अंतर करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, इस 144 को हमें एक ऐसे फैक्टर या फिर ऐसे गुणनखंड करना है कि अगर दोनों को संख्या को गुना करने पर 144 आए और दोनों को अंतर करने पर 10 हो। तो देखो, दोनों को गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा और दोनों को अगर अंतर करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ रहा है। तो प्रश्न में बोला गया है कि लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, लागत मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है, तो हमें लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका शॉर्टकट है कि ये 8 है तो 8 के नीचे एक 0 लगा दो, यही लागत मूल्य निकल के आ गया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि इसी तरह का प्रश्न है, एक वस्तु को 39 रुपये में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्या में उनके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बस उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे कि ये 39 है, 39 को किन्हीं 2 संख्या से फैक्टर करेंगे या गुणनखंड करेंगे जिसे 39 आ जाए और उसी संख्या, दोनों संख्या को आपस में घटाने पर 10 आ जाए। तो देखो, ये 2 संख्या है 13 और 1 3। जब इन दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 13 × 39 आ रहा है और ये दोनों संख्या को अगर हम
घटा करेंगे तो 10 आ रहा है। ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि इन दोनों को गुना करने पर 39 आ जाए और अंतर 10 आया ही नहीं, ऐसा नहीं। अंतर 10 आना चाहिए और इन दोनों को गुना करने पर 39 होना चाहिए। तो कर दिया, आ रहा है 13 और 3 में गुना करने पर 39 हो रहा है और घटाने पर 10 आ रहा है। तो लागत मूल्य हमको निकालने के लिए इन 3 के पीछे एक 0 दे दो, ठीक है। तो यही मेरा 30 रुपया लागत मूल्य निकल के आ गया। लागत मूल्य यही मेरा आंसर है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम अगले क्लास में फिर नए प्रश्न के साथ, नए ट्रिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।